नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला और किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए या भापने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये शब्द, और इनके बारे में आज हम गहन अध्ययन करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो 10 से 15 मिनट का जो भी होने वाला है, इसको आप समझने के बाद बहुत ही आसान भाषा में किसी देश की जीडीपी को निकाल सकते हैं और आप अपने शब्दों में किसी भी व्यक्ति को समझा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप पूरा वीडियो आसानी से और ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। चलिए आइए देखते हैं जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल को हम कह सकते हैं यानी कुल, और इसके बस ऐसे लिख दो एक वर्ष। कुल एक वर्ष में घरेलू जो उत्पाद होता है वही हमारा क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। किताबी भाषा में समझने की कोशिश करें तो ध्यान से सुनिएगा। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य अथवा बाजार मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? आइए देखते हैं। यहां देखें, किसी देश की जिनको लिखना है लिख लेना। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य अथवा बाजार मूल्य वह उस देश का क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ये तो हुई आपकी किताबी परिभाषा, यानी किताब में जो परिभाषा लिख के आती है जीडीपी की। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? बाजार मूल्य कहलाता है। यानी कि हम कहें पूरे देश में एक जो देश है, जैसे एक भारत है, भारत देश में एक वर्ष में कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है एवं कितने सेवा दी गई है, अगर हम उनका योग कर दें, अगर हम गुड्स एंड सर्विस का हम ऐड कर दें, तो ये क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? जो भी इसका मूल्य आएगा या जो भी इसका उत्पाद आएगा वो क्या कहलाएगा? भारत की जीडीपी कहलाएगा। कहने का मतलब तो यही है। यानी भारत देश की भौगोलिक सीमा के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं का जितना भी उत्पादन हुआ है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? भारत की जीडीपी कहलाएगा। वस्तुओं का मतलब जैसे कि किसी कंपनी ने मान लो बिस्किट बनाया, किसी कंपनी ने चादर बना दी, किसी कंपनी ने कुछ बना दिया, ऐसे करके जितनी भी वस्तुएं हो उनका कुल मूल्य प्लस सर्विस, जैसे कि डॉक्टर सर्विस देखता है, ठीक है, परिवहन मंत्रालय अपनी सर्विस देता है, रेल मंत्रालय अपनी सर्विस देता है। इन अगर कुल सर्विसों को ऐड कर दिया जाए तो उसका जो मूल्य होगा वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। यही क्या है? यानी जीडीपी में हमें सिर्फ एक चीज ये समझनी है कि इस वर्ष हमने कुल कितना उत्पाद किया एवं कितनी सेवाओं को बढ़ाया है या कितनी सेवाओं को दिया है, उनका जो कुल योग होगा वही जीडीपी कहलाता है। जैसे कोई कंपनी है तो कुछ उत्पाद कर रही है, उसको जोड़ दिया। कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई सर्विस दे रहा तो उसने सर्विस दी, उसको जोड़ दिया, वही क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। जीडीपी कहलाती है। और जीडीपी का अगर हम एक और समझने की इस परिभाषा को स्पेसिफाई करें तो दो वर्ड हैं, एक भौगोलिक सीमा एवं
ये क्या है, भौगोलिक सीमा एवं अंतिम मौद्रिक मूल्य, इन दोनों वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक कंपनी है पार्ले जी, पहले इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। पार्ले जी है, ये अपने बिस्किट बना रही है, तो पार्ले जी बिस्किट बनाएगी तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आटा होना चाहिए, दूध होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या आटा डायरेक्टली होता है, उत्पाद नहीं होता, इसके पहले क्या होता है, गेहूं होता है। क्या होता है, गेहूं होता है। वहीं पर एक गृहिणी है जिसको रोटी बनाना है, रोटी बनाना है, ठीक है। नहीं, इसको छोड़ दो, अच्छा इसको अभी ना समझो, इसको छोड़ दो, ऐसे इसको बाद में समझाते हैं, ठीक है। बस ये समझो कि एक पार्ले जी कंपनी है जिसको बिस्किट बनाना है, तो उसके लिए जरूरत क्या होगी, दूध की जरूरत होगी, आटा की होगी, गैस की मतलब जलन की जो भी हो, तो वो चीज क्या है, उसको ये आवश्यकता है। लेकिन अगर एक ये आटा किससे बन रहा है, गेहूं से बन रहा है, आटा किससे बन रहा है, गेहूं से बन रहा है। तो अब एक बात बताओ, कंपनी के लिए अंतिम उत्पाद आटा होगा या गेहूं होगा, कंपनी के लिए अंतिम उत्पाद आटा होगा या गेहूं होगा। तो जाहिर सी बात आप कहोगे कंपनी के लिए अंतिम उत्पाद आटा है, क्योंकि आटा बाद डायरेक्टली क्या बन रहा है, बिस्किट बन रहा है। तो ये बताओ, अगर कंपनी बिस्किट में मूल्य जोड़ेगी तो आटा का मूल्य जोड़ेगी या गेहूं का मूल्य जोड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, गेहूं का मूल्य अगर 13 रुपया है तो आटा का मूल्य 18 रुपया होगा, अगर गेहूं का मूल्य 23 रुपया तो आटा का मूल्य 28 रुपया होगा। तो अंतिम उत्पाद में किसका जोड़ेगी, इसका मूल्य जोड़ेगी। तो इस तरीके से, यानी कि गेहूं, पार्ले जी कंपनी के लिए अंतिम उत्पाद आटा है, ना कि गेहूं है। ये बात समझ में आई। हमारा कहने मतलब है, जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है वो जोड़ा जाएगा तो अंतिम उत्पाद समझ में आया। हालांकि गेहूं से ही आटा बन रहा है, तो आप कह दो गेहूं को क्यों नहीं जोड़ा, नहीं, अंतिम उत्पाद को जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहां इसके रेट में और इसके रेट में अंतर आ रहा है, तो इसलिए अंतिम उत्पाद को जोड़ा जाएगा। समझ में आया, अंतिम उत्पाद। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि जीडीपी में भौगोलिक सीमा कौन कौन सी जोड़ी जाती है। जीडीपी में भौगोलिक सीमा के अंदर क्या क्या आता है, तो उनके बारे में समझते हैं। यानी कि जो सर्विसेज होती हैं, क्या सिर्फ भौगोलिक सीमा कौन कौन सी होती है, कहां होती है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहां पे समझो, अब ये देखो, भारत का निचला हिस्सा है, कुछ ऐसे है आपका, ठीक है, देखा होगा भारत का निचला हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा कुछ ऐसे है। अब एक बात बताओ, ये भारत की ये वाली जो स्थिति है, ये वाली, ये क्या है, ये तो भारत की क्या है, अंदर की सीमा है ना। ये भारत की क्या है, अंदर की सीमा है, ये भारत की अंदर की सीमा है। लेकिन क्या इतने के अंदर ही जो उत्पादित हुआ वही जोड़ा जाएगा, नहीं। यहां पर भारत का क्या है, अंडमान एवं निकोबार है, ये भी तो भारत का है। तो भारत की सीमा में क्या क्या जोड़ा जाएगा, अंदर का क्षेत्र प्लस द्वीपीय क्षेत्र। अब एक चीज और आप लोगों ने पढ़ रखी होगी कि इन दोनों के किनारे क्या है, इधर अरब सागर है और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी है ना। दोनों टाइप, इस पूर्वी तट पे क्या बंगाल खाड़ी, पश्चिमी तट पे क्या अरब सागर है। अब क्या है, जो ये पृथ्वी वाली सीमा है, जो धरातलीय सीमा है, उससे ये 12 नॉटिकल मील की ये जो दूरी है, 12 नॉटिकल मील की दूरी, इसको भी जीडीपी में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, इसको भी, यानी जो धरातली सीमा से 12 नॉटिकल मील की समुद्री सीमा तक की कुल दूरी में जितना उत्पाद होगा, जैसे कि मछली पालन है, जो भी है, जो भी व्यवसाय होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे जितना उत्पाद होगा उसको भी जोड़ा जाएगा। तो यानी 12 नॉटिकल मील की समुद्री सीमा को भी जोड़ा जाएगा। क्या, 12 नॉटिकल मील की समुद्री सीमा को भी जोड़ा जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए, अब उसके बाद दो और महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको भी जान लो। हवाई जहाज तथा पानी वाले जहाज।
भले ही वो किसी देश के बाहर हो या कोई भी हो, भारत में अगर भारत का है तो उसकी कमाई जोड़ी जाएगी। ठीक है। उसके बाद अभी एक और बहुत ही बड़ी चीज है, राजदूत। आप लोगों ने सुन रखा होगा एम्बेसडर। एम्बेसडर जो होगा वो भले ही किसी देश का एम्बेसडर हो, वो भले ही किसी देश का एम्बेसडर हो, अगर भारत में है तो वो सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर वो भारत में है तो सर्विस दे रहा है, यानी कुछ लोगों को अपना सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो क्या होगा, राजदूत की भी जो उत्पाद एवं सर्विसें हैं उनको जोड़ा जाता है। यानी अंदर का क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, 12 नॉटिकल मील की समुद्री सीमा तक का क्षेत्र, हवाई जहाज प्लस पानी का जहाज वाले का पूरा क्षेत्र और राजदूत, इन सबको जोड़ा जाता है भारत की जब जीडीपी निकाली जाती है। यानी जब भारत की जीडीपी निकाली जाती है, इन सारे लोगों का उत्पाद एवं सेवाओं को जोड़ा जाता है। अब अंदर के क्षेत्र में कोई उत्पाद हो, कोई भी क्षेत्र हो जो आलू उगा रहा है उसको भी जोड़ा जाएगा, कोई भी क्षेत्र है जो डॉक्टर सेवा दे रहा है उसको भी जोड़ा जाएगा। यही चीज यूपी में, यही सब चीजें यहाँ पे। तो भौगोलिक सीमा में कुल कितनी चीजें जोड़ी जाएंगी, अंदर का क्षेत्र पूरा जोड़ा जाएगा, द्वीपीय क्षेत्र जोड़ा जाएगा, 12 नॉटिकल मील की दूरी तक का क्षेत्र जोड़ा जाएगा, हवाई जहाज, पानी के जहाज के बारे में जोड़ा जाएगा, और जो राजदूत भारत में सेवा दे रहा है उसकी भी सर्विसेज को जोड़ा जाएगा, उसकी भी सर्विसेज को जोड़ा जाएगा। तो ये क्या है, जीडीपी है। ये क्या है, जीडीपी है। अब राजदूत वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ यहां और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया बैक करके देख लेना, ठीक है, बैक करके फिर से देख लेना, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, एक बहुत ही बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होती है कि देखो भारत में हमने कहा कि जो भी उत्पाद हो रहा है या जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं उनका कुल योग ही जीडीपी कहलाता है। तो कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि जैसे कोई विदेशी कंपनी है, कोई विदेशी कंपनी है, मान लो एमआई कंपनी जो फोन वाली है, ये भारत में अपना फोन बना रही है, मोबाइल बना रही है। ठीक है, तो इसका जो उत्पाद होगा क्या भारत की जीडीपी में जुड़ेगा या कोई देश की जो दूसरे देश यानी चाइना की जीडीपी में जुड़ेगा। ठीक है, तो कहने मतलब ये जो जीडीपी है किसके, भारत के उसमें जुड़ेगा या चीन के उसमें जुड़ेगा। तो हमने कहा भले ही किसी भी देश की कंपनी हो, अगर भौगोलिक सीमा यानी भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पाद हो रहा है तो वो किसमें जुड़ेगा, भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। किसकी जीडीपी में जुड़ेगा, भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। यानी जो विदेशी कंपनी, मोबाइल की कंपनी एमआई है, भारत में अगर मोबाइल बना रही है तो जो उसका उत्पाद होगा भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, ना कि चीन की जीडीपी में जुड़ेगा। समझ में आया। यानी कि हमने कहा कोई भी चीज हो, कोई भी व्यक्ति, भारतीय हो विदेशी हो कोई भी हो, अगर वो भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर अपनी सर्विस दे रहा है या कोई उत्पाद कर रहा है या कोई फैक्ट्री लगाए है जिससे उत्पादन या सेवा मिल रही है, तो उसका जो योगदान होगा भारत की जीडीपी में होगा, ना कि दूसरे देश के या जिस देश की कंपनी उसमें होगा। समझ में आया। इसीलिए क्या होता है कि मनमोहन सिंह जी ने 1991 वाली आर्थिक संकट को उबार किया था, तब उन्होंने कहा था एफडीआई को बढ़ावा दो, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको बढ़ावा दो ताकि क्या हो सके, देश में विकास हो सके, विदेशी पैसा आ सके, हमारे यहाँ पे रोजगार बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल चुके। और आज कहीं ना कहीं वही चीजें अपनाई जा रही हैं। तो भारत की जीडीपी में क्या कोई विदेशी कंपनी जो भारत में काम कर रही है उसका योगदान है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। यानी कि हम एक आम भाषा में कह सकते हैं कि जीडीपी क्या है, भारत की भौगोलिक सीमा के या किसी भी देश की जीडीपी कह सकते हैं। किसी भी देश की जीडीपी क्या होती है, किसी भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित
कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य अथवा बाजार मूल्य क्या कहलाता है? बाजार मूल्य का मतलब एमआरपी। बाजार मूल्य का मतलब क्या है? एमआरपी। क्योंकि कल इसी से जोड़कर हम एनआई पढ़ाएंगे, नेशनल इनकम। समझ में आया? अंतिम मौद्रिक मूल्य अथवा बाजार मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। समझ में आया कि जीडीपी है क्या? जीडीपी में क्या क्या जोड़ा जाता है? तो अंदर का पूरा क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, 12 नॉटिकल मील के समुद्री सीमा का क्षेत्र, हवाई जहाज और पानी वाले जहाज का उत्पादन सेवा, और साथ ही साथ क्या जोड़ा जाता है? राजदूत। यानी राजदूत भले किसी देश को अगर भारत में सर्विस दे रहा है उसको भी जोड़ा जाएगा भारत की जीडीपी में। समझ में आया? और अंतिम मौद्रिक मूल्य तो समझ में आ गया था कि ब्रेड के लिए या बिस्किट के लिए आटा अंतिम उत्पाद है, ना कि गेहूं है। समझ में आया ना? वो समझ में आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट और क्या रह जाता है कि कोई विदेशी कंपनी है, कोई विदेशी व्यक्ति है। अच्छा, कंपनी हो या व्यक्ति हो, ये भी समझ लो, कंपनी हो या व्यक्ति हो, कोई कंपनी हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर विदेशी है, भले भारत में सर्विस दे रहा है, तो उसकी जो उत्पाद होगा या जो सर्विस होगी उसको भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। और यही है भारत की जीडीपी। यानी ये किसी भी देश की जीडीपी निकालने का यही एक सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है। समझ में आया? यानी कि एक आम भाषा में कहें तो जीडीपी क्या है? कुछ नहीं है, जितना एक वर्ष में उत्पाद हुआ है, जितनी सेवा दी गई है, उनको जोड़ के रख देना, यही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी के दो चार क्वेश्चन होते हैं इतिहास से जुड़े हुए, उनके बारे में जानते हैं कि पहली बार भारत में जीडीपी 1860 में दादा भाई नौरोजी ने निकाली, जिन्होंने, लिख लेना, हम बोलते यार 1860 में दादा भाई नौरोजी ने निकाली, जिन्होंने उस समय बताया 20 रुपया पर कैपिटा, यानी 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति की 20 रुपये अगर एक साल में कमाई है, वो क्या है? जीडीपी है। ठीक है, क्या है? यानी प्रति व्यक्ति की कमाई एक वर्ष में कितनी बताई? 20 रुपए। उसके बाद 1921 में केवी राव थे, एक प्रोफेसर थे केवी राव, इन्होंने बताया कि भारत की जो उस समय की जीडीपी 1921 या 21 डाउट देख लेना एक बार, कंफ्यूजन हो रही 21 या 31 में। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में हम नीचे बता देंगे कि 21 या 31, इसके बारे में 21 है या तो 31, दोनों में डाउट हो रहा था जरा सा। इन्होंने 44 रुपए बताया। और फिर उसके बाद आजादी के बाद जब भारतीय राष्ट्रीय समिति बनी है जीडीपी के लिए, भारतीय राष्ट्रीय समिति बनी है जीडीपी निकालने के लिए, तो इसने कितना बताया? 247 रुपए। इसने कितना बताया? 247। और ये समिति का गठन कब हुआ? 1949 में। 1949 में जब भारतीय राष्ट्रीय समिति बनी है जीडीपी के लिए, तो उसने कितना बताया? भारत की जीडीपी को 247 रुपए पर कैपिटा बताई, प्रति व्यक्ति आय 247 रुपए बताई वार्षिक। अब इसको याद कैसे करना, क्योंकि हो सकता है मे बी ये वाला पूछा जाएगा या ये वाला कम पूछा जाता है, फिर भी बता देते हैं। तो देखो, इसको याद करने के लिए हम आजाद कब हुए? 1947 में। तो 47 रुपए याद करना। कितने वर्ष बाद गठित हुई? तो 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 आगे, जितने वर्ष बाद गठित हुई वो आगे लिख दो। 247 रुपए जब राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी घोषणा की, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी जब घोषणा की, तो 247 रुपए जीडीपी बताया। इतनी बात समझ में आई? बस यही था। अच्छा, दादा भाई नौरोजी जो कर रहे हैं ये कृषि रूप से उत्पाद कर बता रहे हैं, यानी कृषि आधारित बताया था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ कोई उद्योग थे ही नहीं, तो हम क्या बताएंगे? तो ये कृषि आधारित था। और ये जब आई तो वैज्ञानिक आधारित था। ये जब 1949 वाली आई तो वैज्ञानिक आधारित था। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई जीडीपी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अगर जरा भी सी कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर। और अगली क्लास में हम कंफर्म करेंगे एनआई यानी नेशनल इनकम क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। और प्लीज अगर अच्छा लगे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आशा करता हूं कि आप सभी लोग शेयर भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।